हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आरपी सीटेड पॉइंट में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और जितने भी लोग सीटेड का एग्ज़ाम दिए हैं या जितने टेट पास किया हुआ है उनके लिए खुशखबरी है। बिहार में टीचर के लिए बहाली आया। हेडमास्टर के लिए, प्राइमरी हेडमास्टर के लिए, प्राइमरी प्रधान शिक्षक के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें 40,506 वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि इसमें क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग एलिजिबल होंगे, किस में क्या है, कौन लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग जानेंगे। देखिए, ये जो है ना, ये बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी इसका एग्ज़ाम लेगा। विज्ञापन जो जारी हुआ है उसका मैं पीडीएफ यहाँ पे लाऊँ, तो चलिए जानते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 40,506 पद नियुक्ति है। और शिक्षा विभाग किया है प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक के लिए। और इसमें वेबसाइट दिया हुआ है www.bpscbihar.nic.in। ये इसमें कुछ कोटि दिया हुआ है कि अनुरक्षित वर्ग के जितने हैं अनुमान पदों की संख्या 16,204 है। और इसमें 35% आरक्षण भी दिया गया है महिला लोग के लिए। टोटल सीट आपका जो है ना वो 40,506 है और 1371 ये टोटल आपके हो जाते हैं। और दिव्यांग के लिए भी 421 सीटें हैं। 410 डीडी के लिए है। OH दिव्यांग जो है उनके लिए भी 397 सीटें हैं। ठीक है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे है www.bpscbihar.nic पे है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दूसरा वेतनमान जो है वो क्या है। वेतन जो है, वेतन यहाँ पे 30,500 प्रारंभिक है, राज्य सरकार द्वारा है। शैक्षिक योग्यता की बात करें, यहाँ पे शिक्षा क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहला इसमें जो दिया है वो है भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी, यानी डोमेस्टिक कर दिया है। इसमें सिर्फ अदर स्टेट के लोग नहीं भरेंगे। सिर्फ कैंडिडेट जो होगा ना वो भारत के नागरिक होना चाहिए तथा बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा इसमें दिया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कम से कम 50% अंक होना चाहिए, स्नातक उत्तीर्ण हो, वो कोई भी जाति के हो, चाहे अनुसूचित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दिव्यांग हो। और उसके लिए निर्धारित अंक जो होता है ना उसमें 5% छूट दिया जाएगा। उसके अलावा मौलाना मजहरुल हक से भी किए हैं या फारसी विश्वविद्यालय से किए हैं, वो भी इसमें ये क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन का बात है। तीसरा इसमें पॉइंट जो दिया है वो है कि मान्यता प्राप्त संस्था से DLED BT B.Ed B.Ed BSc BLED उत्तीर्ण हो। मतलब वो B.Ed किया हो या DLED किया हो या BTC किया हो या BLED किया हो, वो फिलअप कर सकता है। और इसमें चौथा जो है वो पॉइंट लिखा है कि 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मतलब 2012 के इधर या 2012 के, मतलब कुल मिला कर देखा जाए तो टेट हो या सीटेट हो और वो होना चाहिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे DLED B.Ed होना चाहिए, बिहार का निवास, 4 बातें अभी तक है इसमें। बिहार का निवासी होना चाहिए, DLED या B.Ed ये होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में जो होना चाहिए 50% मार्क्स होना चाहिए। और कोई भी टेट एग्ज़ाम, सीटेट या बीटेट या टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। ये था। तो ये 4 चीज़ें थी डिग्री से। यही चीज़ थी यहाँ पर नीचे भी लिखा है इंग्लिश में। अब इसमें देखेंगे हम लोग अनुभव क्या चाहिए। तो अनुभव देखिए, अनुभव में यहाँ पे लिखा है कि पंचायती राज्य संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षा नगर मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा होना चाहिए। पहला इसमें जो दिया है वो है एक्सपीरियंस। पंचायती राज संस्था से हो या निकाय संस्था से हो या प्राइवेट संस्था से हो, इसमें ना 8 वर्ष की लगातार सेवा चाहिए। एक्सपीरियंस यानी लगातार चाहिए। दूसरा इसमें जो दिया है ना, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत स्नातक शिक्षा की जानकारी सेवा हो या उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि आधार पर की जाएगी। यानी 8 वर्ष तो लगातार चाहिए। ये दूसरा चीज़ इसमें कह रहा है कि जो प्रशिक्षण किया, चाहे DLED किए हैं, चाहे B.Ed किए हैं, चाहे कुछ भी किए हैं, वो जो प्राप्त किए हैं, जो रिजल्ट है उसके बाद से 8 साल वो गिना जाएगा। ये 2 चीज़ें अनुभव में था, यानी अनुभव में चाहिए ये चीज़ है। और ये 22 तक है। उम्र सीमा इसमें देखिए, उम्र सीमा दिया है कि उम्र सीमा 60 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। 1/8/21 तक लिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
और इसमें आप चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया जो है ना वो बीपीएससी लेगा। तो इसमें 150 प्रश्न होंगे और 150 प्रश्न में 75 नंबर का जीके होगा। 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न में ये 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं। तो 75 नंबर का जीके होगा और 75 नंबर का आपका डीएलएड वाला होगा। इस तरह से 100 नंबर का होगा। और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है, नेगेटिव मार्क्स भी रहेगा इसमें। और परीक्षा की अवधि जो होगी ना वो 2 घंटे में कंप्लीट होगी। ये चीज़ था। इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। और इसमें सामान्य जनरल के लिए कम से कम 40% लाना ज़रूरी है। 40% क्वालिफाइड नहीं समझ लीजिए, 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। और ओबीसी के लिए 36.5। और इसमें महिला जो है ना, महिला नहीं सकती, ये जितना है उसको 32% लाना है। अंतिम रूप से क्या है, विभाग द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा चॉइस जो है। और ऑनलाइन वेबसाइट आप www.bpsc.bihar.nic इन पर जाके कर सकते हैं। और लिखित परीक्षा के आधार पर ही क्या किया जाएगा, लिखित परीक्षा के आधार पर सफल मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट बनेगी और प्राप्त अंक होगा तो फिर उसको वरीयता दी जाएगी जिसका अधिक है। इसमें ऑनलाइन पर होने के लिए इसमें केवल बिहार का अस्थायी होना ही जरूरी है यानी। और उसके बाद से जाति प्रमाण जो बनेगा वो डीमिसाइल होगा। अस्थायी निवास यानी डीमिसाइल होना चाहिए, प्रमाण पत्र बिहार का होना चाहिए। और पीसी जाति ओबीसी के जो है वो उनको क्रीमी लेयर यानी जो अनुमंडल से बनता है उसको क्रीमी लेयर कहा जाता है, वो बनाना जरूरी होगा क्रीमी लेयर का। और यहाँ पे देखा जाए तो सामान्य प्रशासन विभाग, बाकी कुछ इसमें खास नहीं है। ये लिखा हुआ है कोटि कोटि क्या क्या है ऑनलाइन करने के लिए। तो ये सारी सूचना थी। ये सूचना बहुत ही बड़ी है, ऑनलाइन के लिए सारा चीज़ दिया हुआ है। मेन बातें इसमें जो थी बीपीएससी पे ही होगी। www.bpsc.bihar.nic पर ये उपलब्ध होगा। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होगा तो क्या होगा, स्वयं जिम्मेदार होगा। यानी सुधार का मौका ये दिया है, उसमें सुधार कर लेंगे, उसके बाद से नहीं कर सकते हैं। ठीक। इसमें कुल मिला जुला के देखा जाए तो 4 चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। 4 चीज़ों में सबसे पहला चीज़ आपको दिखाई दिया कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ था कि इसमें ग्रेजुएशन, एजुकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन जो होना चाहिए वो 50% किसी भी बोर्ड से हो 50% होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकता है। दूसरा उसमें एक टीचिंग कोर्स जो किए हैं, चाहे डीएलएड किए हो, चाहे बीएड किए हो, चाहे कुछ भी किए हो, वो चाहिए, अपियर होना चाहिए। और इसके अलावा टेट अपियर होना चाहिए। और चौथी बात जो है वो एक्सपीरियंस अपियर होना चाहिए लगातार 8 साल की। ये 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें भर सकते हैं। पैटर्न जो होगा वो 150 का होगा, उसमें 75 का जीके हो जाएगा, 75 का डीएलएड सब्जेक्ट से क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आयोग जो भी बिहार से हैं जो इसके एलिजिबल के लायक हैं वो जाके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और तैयारी अच्छे से करते रहें। आयोग सब चीज़ आप समझे होंगे। इसमें जो भी चीज़ें था मोटा मोटी मैंने वो चीज़ बता दिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सीटेट का नोटिफिकेशन जब आता है तब, और सीटेट के क्लास भी हम लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे। 1 अप्रैल से सीटेट का क्लास शुरू कर दिया जाएगा साइंस एनसीईआरटी नोट्स का। प्रीवियस वीडियो में मैंने साइंस का पेडागोजी डाल रखा हुआ, अगर नहीं देखे हो तो वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। सीटेट का नोटिफिकेशन अप्रैल में चांसेस है फर्स्ट वीक में आ जाए। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो एक सेपरेट वीडियो बना के आपको ये कर दूँगा, सूचित कर दूँगा। ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ध्यान दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कोई दिक्कत हो इससे या कोई बातें पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। जय हिंद, जय भारत।